हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा है। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों सीरीज का अगला वीडियो है स्क्वायर ड्राइव के ऊपर। स्क्वायर ड्राइव कैसे मारना है, कौन सी बॉल पे मारना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्क्वायर ड्राइव जो है लगभग जो ऑफ स्टंप में वाइड यॉर्कर होती है या फुलर लेंथ की बॉल होती है, लगभग बहुत ज़्यादा फुल लेंथ होगी तो आप नहीं मार पाएंगे स्क्वायर ड्राइव उसको। लगभग यॉर्कर और फुलर लेंथ का अगला वाला हिस्सा, उसके बीच की बॉल आप आराम से स्क्वायर ड्राइव मार सकते हैं। वो आप दो तरीके से मार सकते हैं, एक तिरछे बल्ले से मार सकते हैं और खड़े बल्ले से भी मार सकते हैं। जहाँ पे पॉइंट का एरिया होता है उसी एरिया में स्क्वायर ड्राइव जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका ये शॉट परफेक्ट होगा। और बहुत बार आपने देखा होगा कि बॉलर बचने के लिए क्या होता है, जब शॉट पड़ रहे होते हैं उसको तो वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं बहुत सारे जो गेंदबाज होते हैं, जो अच्छे गेंदबाज होते हैं, क्योंकि वाइड यॉर्कर एक ऐसी बॉल है जिसमें अक्सर मिस होती है, जब स्पेशली जब आगे की हिटिंग चल रही होती है उस टाइम पे, तो वहाँ पे वाइड यॉर्कर आपका काम आता है। वाइड यॉर्कर को खेलने का सबसे बेस्ट तरीका स्क्वायर ड्राइव उसको मारेंगे। आप किस तरीके से मारेंगे अभी आप देखो। देखिए ये आपके खेलने की पोजिशन है, ये आपके खेलने की पोजिशन है। जैसी बॉल यहाँ पे आती है, वाइड यॉर्कर आती है, वैसे आपने फ्रंट फुट आगे लाना है। फ्रंट फुट आगे लाने के बाद इस तरह से बैठना है और ऐसे करके मारना है यॉर्कर को। मेरे यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे से बता रहा हूँ। इस तरह से आप क्रीज में खड़े हैं, जैसी बॉल आती है फुल लेंथ की बॉल आती है, देखिए यहाँ पे फुल लेंथ और वाइड यॉर्कर के एरिया में, क्योंकि अगर आप यहाँ की बॉल में मारेंगे तो यहाँ से आगे चली जाएगी आपकी बॉल और ज़्यादा पीछे की बॉल स्क्वायर ड्राइव नहीं जा पाएगी, वो स्लिप की तरफ चली जाएगी। तो इस एरिया दोनों का जो बीच का एरिया है, लगभग यॉर्कर का एरिया ये होता है और फुल लेंथ का ये होता है। लगभग ये वाली बॉल जो आप आसानी से ऐसे मार सकते हैं, देखिए इस तरह से शॉट मार सकते हैं और आसानी से वो बॉल बहुत बढ़िया ड्राइव जाता है। इसमें ये दिक्कत आती है कि अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा पीछे गिर गई और आपने तब बैट लगा लिया तो बॉल टिप्पा खा के इस कॉर्नर में लग के स्लिप में कैच जा सकता है। इसलिए बिल्कुल जो नज़दीक गिर रही होती है बॉल, उसी बॉल को मारना होता है ताकि बॉल को आप वहीं पे दबा सको। इसको सेम इसी तरह से आप ऐसे भी खेल सकते हैं, लेकिन ऐसे में ज़्यादा रिस्क रहता है, कैच उठ सकता है आपका, एज लग के कैच जा सकता है। यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिल रहा है बैट का, यहाँ पे सिंगल बैट का कॉर्नर मिल रहा है आपका, तो इसमें ज़्यादा आता है, तिरछे वाले बल्ले में ज़्यादा आता है। तो बॉडी वेट यहाँ करते हुए, बॉल को नीचे दबाते हुए आप इस वाइड यॉर्कर को स्क्वायर ड्राइव में कन्वर्ट करेंगे। आप प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे हमेशा ही बताता हूँ, सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी बॉल को खेलने का, स्टार्टिंग में स्लो में होता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इतना स्लो बॉल में कौन नहीं खेल देगा, ऐसा नहीं होता। वो बच्चे बोलते हैं जो एकेडमी नहीं जाते हैं, वो बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। एकेडमी में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इतना स्लो बॉल कौन नहीं खेल देगा। स्लो बॉल कौन नहीं खेल देगा उससे कोई मतलब नहीं है। सीखना स्टार्टिंग में यहाँ से है, स्लो से ही सीखना है। जब स्लो से आपका गेम परफेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, ना कि डायरेक्ट पहले दिन ही आप 150 की स्पीड में ये खेलना शुरू करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। तो इसलिए सीखने से पहले हमेशा स्लो में सीखना है। तो अब बताते हैं, अंडर आर्म आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे बॉल डलवानी है, अंडर आर्म, और लगभग फ्रंट फुट आगे निकाल के बॉल शॉट खेलते जाना है। बैट का स्विंग ऊपर से नीचे आएगा। एक बात का ध्यान रखना, कलाई आपने मोड़नी नहीं है इसमें भी, और ना ही ऐसा करना है। बैट प्रॉपर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये अगर पहले से बैट आपका नीचे ऐसे लाओगे तो नहीं होगा आपसे, तो यहाँ बैट ले जाना है, यहाँ से इस तरह से शॉट मारने हैं कंटिन्यू। ये बैट का स्विंग यहाँ मारने के बाद यहाँ आपका बैट जाना चाहिए, ये लगा ऐसे आया, तो यहाँ पे बॉल डलवाओ कंटिन्यू इस एरिया में जहाँ पे आप खड़े हैं, लगभग इसके सीधे सामने ऐसे बॉल डलवाओ और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू बैठ के शॉट मारने की। जब अंडर आर्म आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा 5 मीटर पीछे जाके फिर अंडर आर्म ही 2-5 मीटर पीछे से फिर ओवर आर्म दे के आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। अभी हम करके दिखाते हैं इस चीज़ को। अंडर आर्म से पहले आप कॉर्न ड्रिल कीजिए। कॉर्न ड्रिल से आपको आपका शॉट एडजस्ट कहाँ पे हो रहा है पता लग जाएगा कि यहाँ से मेरी शॉट सही जा रही है। तो उसके बाद उसी एरिया में आपने बॉल डालनी है। देखिए इस तरह से बैट को ऊपर से नीचे लाना, कंटिन्यूसली एक ही स्पॉट पे जहाँ पे बॉल डालनी है वहाँ पे डालते रहिए। अगर आप बॉल डालने वाला सही डालेगा तो सीखने वाला सही सीखेगा। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे
उतना हैबिट बनेगा और आप सीखते जाएंगे। उसके बाद फिर जाके फुल लेंथ से आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा सीख जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए सीरीज़ में बने रहिए, इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।